अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ातिल मौत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जो आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी गई है उसका तर्जुमा है, हर जानदार को और हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और जो हदीस शरीफ आपके सामने पढ़ी गई उसका तर्जुमा है कि लज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ को कसरत से याद करो। यानी लज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ जो मौत है उसको कसरत से याद करते रहा करो। और हैरत इलाहाबादी ने कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, यानी किसी को मालूम नहीं कि भाई कब मरेगा, आगाह नहीं है तो आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो मय्यत का अहकाम इंशाअल्लाह आपसे बताए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मौत की तमन्ना करना कैसा है, सही है गलत है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के ज़िंदगी में ऐसे हालात पेश आते हैं कि वो कहता है मेरा दुनिया में रह के फ़ायदा नहीं, मुझे मरना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते अल्लाह मुझे मौत दे दे। तो हदीस शरीफ की रोशनी में मौत की तमन्ना करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना नहीं पाया जाता है। बुरा भी अल्लाह की तरफ से, अच्छा भी अल्लाह की तरफ से, तो ये अल्लाह की जो बुराई जो अल्लाह की तरफ से आ रही है उस पर राज़ी नहीं है, तो इसलिए मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में और शौक़ में और हुजूर से मुलाकात के शौक़ में इतना तड़प रहा है कि उसके दिल से ऐसे अल्फाज निकल रहे, तो वो अलग बात है, लेकिन दुनिया के हालात से परेशान होकर मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ख़ुदकुशी करना ये इस्लाम में बिल्कुल हराम है और नाजायज़ है। और जो ख़ुदकुशी करता है उस पर हम लोगों को बिल्कुल भी रहम आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की तकदीर पर यकीन नहीं रखते कि भाई जो भी बुरा हुआ उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुक़द्दर में लिखा था वो सामने है। बल्कि जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं उनसे ज़्यादा बुरे हालात और दूसरे लोगों पे होते, वो और मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो ख़ुदकुशी बिल्कुल हराम है। अभी देखो कुछ 2-3 दिन पहले एक जवान लड़के ने ख़ुदकुशी की, और आज ही की खबर है कि भाई हमारे जो इलाका है खेड़कर बस्ती, वहाँ पे एक बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली, अधेड़ उम्र के आदमी। ये क्या है, कोई यानी मोबाइल आप गुस्से में फोड़ दो ये बात अलग है, पैसे की गड्डी आप फाड़ के फेंक दो अलग बात है, ये आ सकते हैं वापस, लेकिन जान नहीं आ सकती वापस। तो इसलिए हमको बिल्कुल कैसा भी मसला हो, कितना भी बड़ा हो, हमको ख़ुदकुशी का कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वसीयत करना, हमारे पास एक कागज़ होना चाहिए या मोबाइल में हमारी नोटबुक जो होती है उसमें हमने हर वक्त एक चीज़ लिखी होनी चाहिए कि मैंने किस शख्स से कितने रुपए लिए हैं और किसको कितने रुपए देना है, ताकि ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हमारे हक़ लेने वाले कई लोग खड़े हो जाए कि आपने 500 रुपये लिए थे, आपने 1000 रुपये लिए थे, हमारे दो। हालांकि इंसान अमीर होता है, देने की भी ताकत होती है, लेकिन याद नहीं रहता, उसी हालत में मौत होती है, तो फिर क़यामत के दिन वो हक़ मांगने वाले हमारे सामने खड़े हो। तो इसलिए अपना हिसाब हमेशा लिख के अपने सिराने के पास रखें कि भाई आज इसको इतने दिए, इससे इतने लिए। अब हम अहकामात की तरफ आते हैं। सबसे पहला हुक्म यह है मय्यत के सिलसिले में कि जो शख्स भी हमको मालूम हो कि भाई इसकी मय्यत होने वाली है और अब ये बीमारी के ऐसे लम्हात से गुजर चुका है कि अब ये मरने वाला है, तो हम उसके चेहरे को किबला रुख करें। और जो बूढ़े हजरात होते हैं तो उनका बिस्तर हम ऐसा लगाएं कि हय्या अला सलाह की तरफ उनका सर हो और हय्या अल फलाह की तरफ पैर हो। तो ऐसा अगर वो लेटेंगे, यानी इधर सर होगा और इधर पैर होगा, तो जब वो दाई करवट लेंगे तो खुद ब खुद उनका चेहरा किधर हो जाएगा, किबले की तरफ हो जाएगा। तो बूढ़े लोगों की खाट हम लोग इसी तरीके से लगाएं, वरना अगर आइन वक्त पे हम करने जाएंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी मौत के करीब हो उसके पास हम आहिस्ता से कलीमा शहादतैन पढ़ें, यानी उसके पास आहिस्ता आहिस्ता से जो लोग बैठे हुए हैं वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये अल्फाज उसके पास दोहराते रहे। इतने ज़ोर से भी नहीं कि उसको तकलीफ़ होने लग जाए और इतने आहिस्ता भी नहीं कि उसको सुने भी ना है, और उसको हुक्म न दे कि तुम भी पढ़ो, इस तरीके से उसको बिल्कुल ना कहे, क्योंकि वो तकलीफ़ की हालत में। तीसरा हुक्म यह है कि करीबी और पड़ोसी जो होते हैं और जिससे उसको लगा और मोहब्बत है ना, मरने वाले को जिससे भी लगा और मोहब्बत है, तो उन लोगों को उसके करीब ले जाए। क्योंकि ये ऐसे हालात होते हैं कि इंसान बिल्कुल मौत के करीब होता है तो उसको अपने जब दिखते हैं तो उसको तसल्ली मिलती है, अपने जो लोग दिखते हैं तो तसल्ली उसको मिलती है। तो जो भी करीबी रिश्तेदार हो या वो उसका जो मतलब क्लोज़ फ्रेंड जिसको बोलेंगे वो हो, तो उसको उसके पास ले जाकर बिठाए, यह मुस्तहब है। उसके बाद चौथा हुक्म ये है कि सूरह यासीन की उसके पास तिलावत करे।
जो भी उलमा हो या हुफ़ाज़ हो उनके ज़रिए से वहाँ पे सूरह यासीन की तिलावत करें और सूरह राद की तिलावत करने का भी हुक्म हमको दिया गया है। ये 13वें पारे में है। तो ये इसलिए है कि मौत की जो मतलब रूह जो निकलती है ना, ये सूरत अगर हम उसके पास पढ़ेंगे तो रूह निकलने में क्या हो जाएंगी, आसानी हो जाएंगी। पांचवी चीज़ ये है कि हैज़ व निफास वाली जो औरतें हैं, यानी जिनको मेंसेस आ रहे हैं, जिनको मतलब गंदा खून जो निकलता है, वैसी अगर औरतें वहाँ पर है तो उनको क्या वहाँ से क्या कर दें, बाहर निकालें, ताकि जो फरिश्तों वाला माहौल बनने वाला है, फरिश्ते उसकी रूह निकालने आएंगे तो उनको तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए औरतों को वहाँ से क्या करें, हद इम्कान बाहर निकालने की कोशिश करें। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं कि भाई ज़बरदस्ती इस पर अमल किया जाए, बल्कि अगर औरतें रुकती है तो उसमें रुकने में भी कोई इतना बुरी बात नहीं है। उसके बाद छठी चीज़ ये है कि जब रूह निकल जाए, जब इंसान की, ये कब तक करना है, जब तक रूह नहीं निकली। अब रूह निकलने के बाद क्या करना है, उमूमन रूह निकलने के बाद मुंह और आँख खुल जाते, मुंह और आँख क्या हो जाते, खुल जाते। तो मुंह खुलने के बाद जब मुंह ऐसा खुला हो तो ये जो दाढ़ी है, तो दाढ़ी और सर जो है इसको पट्टी से ऐसा बांध दे, यानी ये पूरा क्या करते उसका मिला दे, ताकि हवा अंदर न जाए और बाद में पेट न फूले। तो ये मिलाने के बाद पहला तो मुंह बंद कर दिया। अब उसके बाद जो काम हमको करना है, आँख बंद करना है। आँख भी अमूमन खुलती है ना, आँख वो देखती रहती है मेरी रूह जा रही है, तो आँख भी खुली होती है। तो आँख को क्या करें हम लोग, दाएं हाथ से अपने बंद करें, और जो भी आँख बंद करे वो ये कहे, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि, अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरहु वसहिल अलैहि मा बअदहु वअस्इदहु बिलिकाइका वजअल मा खरज इलैहि खैरम मिम्मा खरज अन। तो ये दुआ वो आँख बंद करने वाला पढ़े। उसके बाद सातवां हुक्म ये है कि जो भी मर जाए तो मरने के बाद हम क्या करें, मरने वाले का जो पेट है उसके ऊपर लोहा रखें। लोहे की जो चीज़ होती है ना वज़नी, वो लोहे की वज़नी चीज़ उसके पेट पर रखे, ताकि जो पेट फूलता है अमूमन मरने के बाद जो इंसान होता है उसका क्या होता है, पेट फूलता है, तो वो पेट ना फूले इसके लिए उस पर लोहे की कोई चीज़ रख दे। आठवां हुक्म ये है कि हाथों को दाएं बाएं रखे, यानी हाथ जो होते हैं ना मुर्दा के अलग अलग हालत में होते हैं, कभी सीने पे होते हैं, कभी मतलब फैले हुए होते हैं। तो जब भी मर जाए तो मरने के बाद क्या करें हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं सीने पे हाथ रख देते हैं ऐसे, एक हाथ इधर एक हाथ इधर। तो सीने पे हाथ रखने के बजाय हम क्या करें, दाएं बाएं जिस तरह बिल्कुल लिटाते हैं ना, इस तरह दाएं बाएं हाथ रखें। अब नौवां हुक्म यह है कि मरने के बाद गुस्ल देने तक वहाँ कुरान पढ़ना दुरुस्त नहीं। यानी अब मर गया, रूह निकल गई, तो अब वहाँ पे कुरान नहीं पढ़ना है। कुरान कब तक पढ़ना है, जब तक रूह नहीं निकलती। रूह निकलने के बाद चूँकि वो नापाक है, तो वहाँ पे कुरान पढ़ना दुरुस्त नहीं है। उसके बाद 10वां हुक्म ये है कि कोई मर जाए तो उसका ऐलान करे। उसका क्या करे, वक्त पर, यानी मर गया तो फ़ौरन ऐलान करे। आजकल तो व्हाट्सअप का दौर है, अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सअप पे चीज़ें आ जाती है। तो कोई मर जाए तो उसका ऐलान करे, गाँव में, शहर में, और जो भी उसके करीबी रिश्तेदार है। वरना होता क्या है कि मौत होने के बाद लोग ऐलान नहीं करते, बताते नहीं, और ऐन वक्त पे बताते, जब जनाजा उठाना होता है ना तब बताते। तो फिर उसमें इतनी जहमत उठाना पड़ती है कि फुला बम्बई से आ रहा है, फुला पूना से आ रहा है, तो भाई रात में इंतकाल हुआ है, अब तक आप क्या कर रहे थे। तो दुश्वारियाँ होती है, जो मकामी लोग होते हैं उनके लिए भी दुश्वारी होती है कि भाई उनको रुकना पड़ता है। तो 10वां काम ये करें कि भाई फ़ौरन हम लोग क्या करें, ऐलान करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। और 11वां काम ये करें कि तजीज़ और तकफीन में जल्दी करें। जल्दी जल्दी उसके लिए पानी गर्म किया जाए बेरी के पत्ते डालकर, और उसके लिए कफन वगैरह दुकान से लाके उसको काटा जाए। ये हम लोग काम जल्दी से करें। 12वीं चीज़ ये है कि जो भी हम तख्ता लाए, जो तख्ता होता है ना लिटाने का, तो वो तख्ते को हम लोग धोनी दें, यानी ऊद वगैरह की क्या करें, उसको धुआं लगाए, और धुआं 3 मरतबा इब्तिदा से आखिर तक धुआं लगाए और उसके ऊपर उसको रखें। 13वीं चीज़ ये है कि पर्दा किया जाए, चारों तरफ से क्या करें, पर्दा किया जाए, और पर्दा करने के बाद फिर उसके कपड़े उतारे जाए। वरना वैसे ही नहीं कि भाई सब लोग उसको देख रहे, चारों तरफ से अच्छे तरीके से पर्दा किया जाए, फिर उसके बाद कपड़े निकालना आसान है तो निकाले, वरना उसको देख के आप फाड़ दे। उसके बाद 14वीं चीज़ ये है कि उसको वज़ू कराया जाए अच्छे तरीके से। जो बेरी का पानी हमने गर्म किया था, ज़्यादा भी गर्म ना हो, ज़्यादा भी ठंडा रहो, वो गर्म पानी हम दे, और उसके बाद उसको क्या कराए, अच्छी तरीके से वज़ू कराए। और 15वां काम, ये 14वां काम क्या है कि उसको वज़ू कराना है। 15वां काम ये है कि सर और दाढ़ी जो है ना उसको साबुन से अच्छी तरीके से धोए। सर और दाढ़ी के जो बाल है उसको साबुन से अच्छी तरीके से धोए। उसके बाद 16वां काम ये है कि उसको बाएं करवट पर फिर दाएं करवट पर लिटाकर मतलब मुकम्मल धोया जाए। पहले बाएं करवट पर, उसको दाएं करवट पर लिटाएंगे और पूरा पीछे से आगे से उसको धोएंगे नीचे तक, और फिर उसके बाद दाएं करवट पर लिटाएंगे, फिर आगे पीछे से मुकम्मल उसको नीचे तक धोएंगे। उसके बाद 17वें नंबर पे एक काम ये करें हम लोग कि उसको थोड़ा सा टेक लगा के बिठाएं। अब ये धुलाने का होने के बाद क्या करें, वो मैयत को टेक लगा कर बिठाएं, और टेक लगा के बिठाने के बाद थोड़ा सा हल्का हल्का उसके पेट के ऊपर ऐसा मले। थोड़ा हल्का हल्का हम अगर रगड़ेंगे ना, तो जो भी पेशाब पाखाना उसके पेट में वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता से जितना भी उसका पेशाब पाखाना निकले उसको क्या कर दे, धो दे।
उसके बाद पूरा धोना ज़रूरी नहीं है, जितना निकला उसको धो दिए, बस बात ख़त्म हो गई। उसके बाद 18वां काम हम ये करें कि दाढ़ी और जो सर के बाल है उस पर खुशबू लगाए। जो भी हमको खुशबू मुयस्सर हो तो दाढ़ी के बालों पर और सर के बालों पर क्या करें, वो खुशबू लगाए। 19वां काम ये है कि काफूर लगाए। काफूर जो मिलता है ना हमारे यहाँ पे, तो काफूर को सजदे की जगह पे लगाए। सजदे की जगह कौन सी है, जैसे सर है और नाक है, और इसके अलावा हमारा सजदे में ये हाथ हाथ सजदे में रखे जाते हैं। उसके अलावा ये जो घुटने हैं, ये घुटने हैं, तो ये जितनी भी सजदे की जगह है, ये सजदे की जगह पे हम लोग क्या करें, थोड़ा थोड़ा काफूर लगाए। और 20वां काम ये है कि उसके जो बाल और नाखून है उसको बिल्कुल ना काटे। बाज़ लोग होते हैं कि भाई इनके तो नाखून बहुत बड़े हैं, बाल बहुत बड़े हैं, बहुत भद्दे दिख रहे हैं और बहुत ख़राब दिख रहे हैं, तो मोहब्बत में काटते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं है। जैसे बाल उसके हैं, जैसे नाखून उसके, उसको उसी हाल पर छोड़ दे और उसमें कंघी भी ना करे। बाज़ लोग ये होते हैं ना कि भाई बाल तो बहुत अभी ख़राब हो गए इनके, तो इसमें कंघी करेंगे, तो कंघी करने की भी उसमें ज़रूरत नहीं है। जो भी हाल पे जो भी मतलब धुलाने के बाद जो भी हालत उसकी बनी है उसी हालत पे उसको छोड़ दें। इंशाअल्लाह बाकी के अहकामात कल बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत के मुताबिक तजीज़ व तकफ़ीन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।